जहां कुछ दिन पहले लोगों को गर्मी और पानी की समस्या हो रही थी, वहीं अब लोगों को पानी से समस्या होने लगी है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली में लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और यूपी, बिहार सहित देश भर में लोग गर्मी से बेहद परेशान थे। लोगों की इस लाचारी को देखते हुए भगवान ने उनकी राह के लिए पानी का जरा सा छिड़काव क्या किया, सरकार के विकास की असलियत खुलकर सामने आ गई। बिहार में लगातार गिर रहे पुल और दिल्ली में झील बन चुकी सड़कें सरकार के विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पहली बारिश में ही शासन की व्यवस्था का हाल बुरा नजर आ रहा है। तो वहीं आगरा, बाराबंकी, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, श्रावस्ती से आपको तस्वीरें दिखाया जिस प्रकार से चारों ओर पानी पानी ही देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार उफनाती नदियां एक बार फिर से सवाल निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन पहले कई तरह की बैठकें करता है, सब कुछ चाक चौबंद के इंतजाम होने के बाद करता हुआ नजर आता है, लेकिन पहली ही बारिश में किस प्रकार से उफनाती नदियां नजर आ रही हैं। आसपास के कई गांव इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जिस प्रकार से आगरा और बाराबंकी में जिस प्रकार से लगातार उफनाती नदियां एक बार फिर से चिंता की लकीरें खड़ी करती हुई खिंचती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बिजनौर, फर्रुखाबाद में भी पानी चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। तो वहीं गोंडा में फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। तो लखीमपुर में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो सीतापुर में लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वही श्रावस्ती में भी पानी पानी चारों ओर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से अलग अलग जिलों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव है पूरे मामले में, लेकिन जो तस्वीर खुलकर सामने आती है वो एक बार फिर से लोगों की दिक्कतों को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जहां लोगों को लबालब पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोगों को पहले गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब थोड़ी सी मौसम की मार क्या पड़ी कि पूरे विकास के दावे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यूपी में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से जल प्रलय देखने को मिल रहा है। तो वही आज भी झमाझम बारिश राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। तो वही नगर निगम के दावे वादों की भी पोल खुलती हुई नजर आई। वहीं गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान जो योगी सरकार ने चलाया था, वो वादे दावे भी धरे के धरे नजर आते हुए दिख रहे हैं। घुटनों घुटनों पानी में लोगों को आना जाना पड़ रहा है। किस प्रकार से लोग गाड़ी खींच के जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां जल शक्ति मंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, उस बीच ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खड़ी करती हुई खिंचती हुई नजर आ रही है। सैलाबी कहर से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां किसानों को भी भारी मार झेलनी पड़ रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी भरा जा रहा है जिससे फसलें सड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे ग्रामीण भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो जहां लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, उस बीच पानी ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जहां यूपी में किस प्रकार से जल प्रलय देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार सहित देश भर के कई इलाकों में और राज्यों में पानी पानी देखने को मिल रहा है, जिससे कई तरह की अव्यवस्थाएं भी खुलकर उजागर होती हुई नजर आई। पानी का थोड़ा सा छिड़काव क्या पड़ा कि विकास के दावे वादों की असलियत खुलकर सामने आ चुकी है।
पहली बारिश में ही शासन व्यवस्था का हाल बदहाल नजर आ रहा है। गांव गांव शहर शहर सैलाबी कहर झेलने को लोगों को मिल रही है। नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। कई जिलों में बाढ़ आ गई है। कई 200 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो वही जल शक्ति मंत्री भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वही इंतजाम रिस गए हैं और धंस गई हैं सड़कें। कहीं कहीं सड़कें भी धंसती हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आपको फर्रुखाबाद की तस्वीर दिखाया जहां सड़कें धंसती हुई नजर आ रही हैं। यूपी में भारी बारिश के बाद जल प्रलय की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां सड़कों में गड्ढा या गड्ढे में सड़क जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। लखीमपुर सीतापुर में जिस प्रकार से लबालब पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, गोंडा में इस समय किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से गोंडा में इस समय घाघरा नदी और सरयू नदी दोनों अपने उफान पे आ चुके हैं, लेकिन घाघरा नदी ने जिस तरीके से रौद्र रूप धारण कर लिया है, जो है घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर अभी ऊपर बह रही है। लेकिन इसके लिए जो है बंधे से सटे जो गांव हैं, उनको जो है चुक्की के माध्यम से उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। कुछ गांवों को खाली कराने के भी जिला प्रशासन ने आदेश दे दिया। लेकिन जिस तरीके से घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और घाघरा नदी जिस तरीके से कटान चालू कर दी, कहीं ना कहीं ये जो है जो बंधे के अंदर बसे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कारण का सबब बनता ही जा रहा है। ये देखने वाली बात ये होगी कि कहीं जो है कई जगह ऐसे भी जो है वीडियो सामने आए हैं जिसके माध्यम से लोग अपना घर 5 साल पहले आशियाना बनाए थे, वो घर पक्का घर बनवा के उसके बाद छत से लेकर नींव तक तोड़ी जा रही है। इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि उनका घर कटान के अंदर आ चुका है। भूपेंद्र, आज का मौसम कैसा है गोंडा में? देखिए, आज का मौसम जिस तरीके से है कि तो जो है बादल छाए हुए हैं, हल्की धूप है, उमस किए हुए हैं, लेकिन इसी को लेकर घाघरा नदी अभी भी जो है पानी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लगभग 87-88 घंटे के अंदर 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर घाघरा नदी हरदम जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर कितने गांव इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं? देखिए, कम से कम सैकड़ों मजरे ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। गोंडा में 2 तहसील क्षेत्र हैं, कर्नलगंज और तरफगंज, दोनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। लेकिन कर्नलगंज में तो कम जनसंख्या आबादी है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती है। लेकिन अगर तरफगंज देखा जाए, चाहे वो ढेमुआ घाट हो, चाहे कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बाढ़ से लोग त्राह कर रहे हैं, जिनको घर से निकलने के लिए रास्ता तक भी नहीं। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से प्रशासन दावा कर रहा था कि बाढ़ से पहले सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम उनका जो है धरातल पर दिखाई नहीं दिया है। वहीं सूबे के जो है उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल बंधा निरीक्षण भी किए थे। उन्होंने चंदापुर कटोलिया के बांध का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन वहां पर जो लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो साफ तौर पे बताए कि जिस तरीके से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, पूरे मामले में सीएम योगी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि
जो है बाढ़ से प्रभावित जो जो लोग हैं उनको अगर मुहैया कोई भी सामान मुहैया नहीं किया जाता जी। तो जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गोंडा में अगर देखा जाए, गोंडा में प्रशासन द्वारा एक्टिविटी तो दिखाई गई है, लेकिन वो धरातल पर अभी उतर कर नहीं आई है। जी जिस भूपेन, तरीके से तमाम लोग अपडेट के परेशान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां लगातार कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को झेलनी पड़ रही है